हमारा क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा मेंसुरेशन का चैप्टर है, पता कर चला। एक होती है ज्योमेट्री, एक होती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। ज्योमेट्री होती है जिसमें हम पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स, सरफेसेस के बारे में पढ़ते हैं, वो होती है ज्योमेट्री। और जिसके अंदर हम फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, 2D फिगर और 3D फिगर्स, उनके एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसके बारे में पढ़ते हैं ना, वो होती है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में दो तरह की शेप्स होती हैं। एक तो 2D शेप्स, 2D, और एक होती है 3D शेप्स। 2D, डी का मतलब होता है डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागोन, पेंटागोन, ट्राइंगल, ठीक है। ये सब और एसेट्रा, ये सब होती है 2D फिगर्स। 3D फिगर्स होते हैं जैसे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, दूसरा कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर रखा, कॉन्ग्रुएंट फिगर रखी किसी भी चीज के एक के ऊपर एक रखते हुए चले गए, तो क्या बन जाएगा, क्यूब, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगल के साथ कर रहा है, एक के ऊपर एक रेक्टेंगल रखते हुए चले गए, तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड। सर्कल से क्या बनेगा, सिलेंडर। ये 3D शेप्स होती हैं। ट्राइंगल से बनेगा पिरामिड बनेगा। देखें, देखो जैसे ये है स्क्वायर, ये रेक्टेंगल। अब मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लिया। ये 2D शेप में होती है, 3D शेप जैसे क्यूब। ये 3D शेप नाम से समझो, 2D जिसमें दो चीजें दिखे, इसमें दिप ये लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। लेकिन 3D, तीन चीजें दिखे इसमें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी दिख रही है ना। ये हाइट है ना, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये क्यूबॉइड बनाया है मैंने। अभी एक क्यूब बना के दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अभी तो ये समझा दिया, अभी मैं बता दूंगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह सब, ठीक है। ये पढ़ना है मैं इसके बारे में। तो शेप्स की बात कर रहे हैं, हमें 3D शेप्स पढ़नी है अभी। इसमें कौन के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो शेप्स में, शेप में एक तो हो सकती है कि वो प्रिज्मो, PRISM, प्रिज्म। यह हो सकता है पिरामिड शेप हो, ठीक है। प्रिज्म कौन सा होता है, जैसे क्यूब है, क्यूब। इसमें इधर से भी, नीचे से भी एरिया, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी। ऊपर और नीचे दोनों साइड एरिया है इनमें, कुछ ना कुछ बेस एरिया। ये एरिया है ना, ये ऐसे ऊपर है। ऐसे ही ये जो बनाया था पिरामिड, इसमें भी ये प्रिज्म है, ये भी। तो इसमें ही आएंगे सारे जो दोनों साइड से ओपन हो। और पिरामिड में जो ओपन ना हो, जैसे कोन, ये होता है ना कोन, ऐसा ही होता है कोन। ऊपर से चोच बंद, ऊपर से बंद, सिर्फ नीचे का एरिया है, एक एरिया होता है इसमें, एक साइड से बंद होता है, सिर्फ एक एरिया है। और एरिया क्या है, ये सर्कल, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है। तो यदि प्रिज्म की शेप में हो कोई शेप, जैसे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, क्या पता सिलेंडर हो, ऐसी जो भी और भी हो सकती है।
तो इसमें जब प्रिज्म पढ़ते हैं ना, देखो प्रिज्म के बारे में बता रहा हूँ पहले। प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं बेस का पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर, अभी पेरीमीटर, हाइट, एरिया सब कुछ बता दूंगा क्या होता है। बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। प्रिज्म की बात चल रही है, इस प्रिज्म शेप में कोई भी हो सकता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये कैसे निकालते हैं? ये बहुत आसान है। कर्व सरफेस एरिया में जो बेस एरिया है उसका डबल कर दो और इनका सम कर दो। कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया के डबल का सम, टू सरफेस बेस एरिया। ये प्रिज्म की बात हो गई, प्रिज्म की। ठीक है, अभी पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड, पिरामिड के अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालते हैं, पिरामिड शेप में होने चाहिए बस। वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 बेस मल्टीप्लाई बेस एरिया इनटू हाइट। और इसमें कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं 1/2 बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट। स्लैंट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट में बता देता हूँ क्या होता है। हाइट क्या होती है? जैसे ये पिरामिड बनाया था, इसमें हाइट ये है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये होती है हाइट। और जो तिरछा डिस्टेंस है ना, ये ऊपर तक जा रहा है जो, ये है इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट है ये, स्लैंट हाइट ऐसे लिख देता हूँ मैं स्लैंट हाइट को। ठीक है, ये है स्लैंट हाइट। ऐसे ये वाली भी क्या है? ये स्लैंट हाइट। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया? वो निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। इसमें दो गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो पिरामिड होता है ना, वो सिर्फ एक साइड का एरिया होता है, एक साइड से बंद होता है, एक साइड एरिया ना, इसलिए इसमें बेस एरिया एक ही है। ठीक है, अब मैं फिगर से बताता हूँ, स्क्वायर क्यूब वगैरह से। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ, एडवांस तक सब चीज बताता चल रहा हूँ। क्या होता है? सबसे पहले स्क्वायर होता है। स्क्वायर, स्क्वायर ये होता है, ये जैसे ये साइड ए है, ये भी ए साइड है, जिसकी सारी साइड सेम होती है। मान लो ये भी है और ये भी है, जिसकी सारी साइड सेम हो वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर में एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं दिस लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। जैसे रेक्टेंगल से समझो, पहले स्क्वायर मत समझो, रेक्टेंगल समझो। ये रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें ये लेंथ है और ये होती है ब्रेथ। जब ये लेंथ है तो इसकी ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो मतलब ये भी ब्रेथ है। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालते हैं, जितनी साइड है ना सारी साइड का सम करना है। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये है ना। तो 2 बार एल है, 2 बार बी है, तो इसको लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में L प्लस बी। ये हो गया पेरीमीटर। अब देखो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो मतलब ए इंटू ए हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ए मल्टीप्लाई ए, क्या हो गया? ए का स्क्वायर। एरिया निकल गया स्क्वायर का। और ऐसे ही हमें निकालना है पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था सारे साइड्स का सम, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 1 2 3 4, 4 ए हो गया। ठीक है, इससे स्क्वायर पर, और ये रेक्टेंगल था। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें जो ये वाली एक्सरसाइज था ना, कौन सी 11.1, इसको करने के लिए हमें कोन के बारे में पढ़ना है। कोन, तो कोन ये होता है कोन। कोन में बना के दिखाता हूँ, ये कोन होता है। ये तो एक 3D फिगर हो गई है ना, तो पिरामिड वाला, तो एक कोन होता है, कोन, CONE, कोन। ठीक है, तो कोन की बात करते हैं। कोन में हमें क्या क्या निकालना होता है, कोन में हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले। देखो अभी जब पीछे इंट्रोडक्शन दिया था, जब पिरामिड के बारे में बताया था कि पिरामिड में जब पिरामिड होता है तो इसके अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। इसको नोट कर लिया, तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो अभी हम पे पिरामिड आया कोन, तो एक कोन है, ये इसकी स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को L मान लेता हूँ, ये है हाइट H। हाइट है, ये इसका बेस एरिया। बेस एरिया कैसा, सर्कल। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड कौन है, कैसे निकालते हैं, 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस का एरिया मतलब बेस का एरिया क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। और इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे, h हाइट है h। ठीक है, स्लैंट हाइट और हाइट में डिफरेंस समझे। स्लैंट हाइट होती है तिरछी वाली, और हाइट बिल्कुल सीधी। तो हाइट का मल्टीप्लाई करना था हमें, देख लो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट है, तो हाइट का मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया वॉल्यूम। अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पिरामिड का 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। तो ये कौन है, तो 1/2 बेस का पेरीमीटर। बेस ये है सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है, तो सर्कल के अंदर पेरीमीटर नहीं निकलेगा, तो इसमें सरकमफेरेंस होती है सर्कल में। तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। और क्या था, बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी थी हमारी, L। इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा, πr_l। तो कर्व सरफेस एरिया कौन, πr_l। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन पूछे, 1/3 πr²h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, πr_l। अब निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन कैसे निकालते हैं, कौन एक पिरामिड शेप है, पिरामिड के निकालने का ये फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकला हमारा πr_l प्लस बेस का एरिया। बेस क्या है हमारा, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, L+r। ठीक है, तो वॉल्यूम भी निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, और टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। सही है। अब हम करेंगे बुक के एग्जांपल्स। बस हमें इतना जानना था अभी 11.1 करने से पहले, और एग्जांपल करने से पहले इतना जानना था। अब देखो एग्जांपल नंबर 1, बुक कहाँ है, ये देखो एग्जांपल नंबर 1। देखो इसमें भी दिया है, कर्व सरफेस एरिया πr_l, टोटल सरफेस एरिया कौन, πr ब्रैकेट में L+r। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कैसे कैसे आए मैंने बता दिए। अब एग्जांपल नंबर 1 देखो, क्या बोल रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट। अच्छा, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, जो कोन बिल्कुल सीधा बना हो वो राइट सर्कुलर कोन। क्या पता कौन टेढ़ा बना हो, या क्या पता ए जो बेस एरिया है वो बिल्कुल सर्कल ना हो, तो वो राइट सर्कुलर कोन नहीं होता। राइट सर्कुलर कोन बिल्कुल सीधा बना हुआ हो, जैसे ये बन रहा है, तो राइट सर्कुलर कोन ये है। तो ठीक है, उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी स्लैंट हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो करते हैं। कौन सा पे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन फाइंड करना है हमें, जिसमें स्लैंट हाइट दिया है हमें। स्लैंट हाइट एल होती है। एल कितनी दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर। और बेस रेडियस दिया है हमें। बेस रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? आर। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, करके भी बताया था कैसे कैसे आया था। एरा क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22/7। पाई की ये वैल्यू फिक्स्ड है, 22/7 ही होती है। ठीक है, उसके बाद है आर। आर हमें ये दिया रेडियस 7, और इंटू एल। एल क्या है? स्लैंट हाइट, जो कि 10 दी है, इंटू 10। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 220 आ गया। और सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर। और जब भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये याद रखना, जब भी एरिया निकालते हैं ना, तो जितना भी आता है, मान लो एक्स आया तो एक्स सेंटीमीटर आया तो इसका स्क्वायर लगाना है। और जब भी वॉल्यूम निकालते हैं ना, मान लो एक्स आई, एक्स सेंटीमीटर वॉल्यूम आई, उसका क्यूब लगाना होता है वॉल्यूम में। एरिया में स्क्वायर और वॉल्यूम में क्यूब। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ ए कोन इतनी 16 एंड इट बेस रेडियस 12। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यूज पाई। पाई की वैल्यू दे रखे 3.14। पाई का 22/7 होती है, तो लेकिन हमें वो नहीं, ये यूज करनी है जो दिए। यूज पाई इक्वल टू 3.14। वैसे 22 को जब 7 से डिवाइड करते हैं 3.14 ही आएगा, अराउंड अराउंड करके। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। क्या कह रहा है? हाइट ऑफ ए कोन। हाइट दी है हमें एच। एच हाइट कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। एंड बेस रेडियस मतलब आर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यूज पाई। पाई भी दिया है कितना? 3.14। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है? पेज दूसरा लेना पड़ेगा। अच्छा, ये ले लेता हूँ। हमें निकालना है कंगे फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा। कोन नहीं पढ़ रहे हम, क्योंकि द हाइट ऑफ ए कोन दी थी ना। कोन ही कोन में निकालना, तो कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होता है? पाई आर एल। इसमें हमें पाई यूज करना था 3.14। आर कितना दिया था? बेस रेडियस हमें दिया था 12। एंड स्लैंट हाइट। अच्छा, स्लैंट हाइट हमें दे नहीं रखी, बट हमें हाइट दी है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हाइट दिया, हमें स्लैंट हाइट नहीं दी। जैसे ये होता है ना कोन, ऐसे ऐसे, ये कोन होता है, तो ये एल स्लैंट हाइट, ये होती है एच। और इतना हाफ सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक ये होता है रेडियस आर। तो ये तो एक राइट ट्रायंगल बन गया ना। तो यहाँ से राइट ट्रायंगल, ये एल है, ये एच है, और ये आर। तो मतलब ये 90 डिग्री का है, तभी तो हाइट बनेगी। हाइट तो परपेंडिकुलर होती है। तो राइट ट्रायंगल से एल फाइंड करना है। एल कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना? आर, इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस बोले तो एल का स्क्वायर। तो यहाँ से एल निकल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। स्क्वायर हट के एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
समझ आ गई? ऐसे ही निकालते हैं। तो एल को हम एल की जगह ये लिख सकते हैं √h² प्लस r²। तो ये लिखते हैं। एल की जगह √h² प्लस r²। तो ये हमें दिया हुआ है 3.14 इंटू 12 इंटू √h²। h हाइट दी थी हमें क्वेश्चन में 16, तो मतलब 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 256 और प्लस आर का स्क्वायर। आर दिया था हमें रेडियस 12, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 प्लस 256 इक्वल टू 400। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 20 का। तो 3.14 इंटू 12 इंटू 20। तो इसको निकाल देंगे। 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, अच्छा 3.14 है। 3.14 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और 4 16 1, 12 3 जा 36 1 37 और 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। इसको 20 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 20। तो जीरो से तो छोड़ो, जीरो से तो 1 2 3 4 0 0 0 और ये 8 2 जा 16 1, ये 1 2 0 5 7 6 1205.76 सेंटीमीटर। और एरिया निकाल लेते हैं। एरिया में स्क्वायर लगाते हैं तो इतना आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 16 बन गया, 6 12 और 1 13 का 3। ठीक है, ये निकाल लिया। और क्या निकालना था मैं इस वाले एग्जांपल नंबर 2 में? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन भी निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया भी निकालना था। कौन कहीं निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल तो हमें पता लग गया 20 आया था। हम एल निकाल लिया था। ये h² प्लस r² कितना आया था? 20। तो पाई यूज करना 3.14। आर दिया था हमें 12 और एल आया हमारा 20 और प्लस आर कितना है? 12। तो 3.14, 1 मिनट, 120, ये अलग गलत लिख दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो जब 3.14 मल्टीप्लाई 12 करा तो 37.68 आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 753.6 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आना था आंसर। और टोटल सरफेस एरिया कौन अब निकाल रहा हूँ? इंटू 12 और 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32। ये तो जब इसको 3.14 12 मल्टीप्लाई 32, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 2 24, 12 3 36 और 2 38, 384 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा? 1205.76 और सेंटीमीटर में। और एरिया निकाल लें तो स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। अब एक एग्जांपल नंबर 3 और देख लो। तो एग्जांपल नंबर 3 है, कह रहा है एक कोन का कोब है। डंठल मतलब कोब है ना। शेप्ड समवट लाइक ए कोन, एक कोन की तरह। हैज द रेडियस ऑफ इट ब्रॉडसाइड एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस दी है 2.1 सेंटीमीटर की एंड लेंथ मतलब हाइट दी है 20 सेंटीमीटर की। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी ग्रेन्स
you would find on the entire globe. तो देखो जैसे दिया था, क्या कह रहा था, हाइट इतनी थी, रेडियस इतना, हाइट इतना। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द, जब सरफेस के 1 सेंटीमीटर मतलब सरफेस एरिया कौन निकालना है, एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, एक का हाउ मैनी ग्रेन्स, कितने ग्रेन्स आ जाएंगे, तो मतलब टोटल निकालना है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन निकलेगा। तो एक बार कर सरफेस एरिया कौन निकाल देंगे, एक बार टोटल सरफेस एरिया कौन निकालना है। तो करते हैं इस वाले को, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, जिसमें कौन कोप दिया था, शेप समवट लाइक ए कौन, जिसमें रेडियस दिया था 2.1 सेंटीमीटर, और लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, हाइट भी दी है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, तो इसमें टोटल तो नहीं निकलेगा, क्योंकि मतलब ये है, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे इतने कैरीज करता है 4 ग्रेन, तो पूछा टोटल कितने करेगा, तो 4 से सरफेस एरिया निकाल के कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितने ग्रेन्स होंगे उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मतलब कि जैसे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें, तो कर्व सरफेस एरिया कौन कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई कितना होता है 22/7, आर कितना दिया है ये रहा 2.1 सेंटीमीटर इंटू एल, एल एल निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, सही है। हाइट दिया है हमें, लेंथ दी थी ना हाइट 20 का स्क्वायर प्लस आर 2.1 इसका स्क्वायर, और इसका रूट, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 21 का 4 तो 4.41, ठीक है। और जब इनको जोड़ा तो कितना बढ़ा, √404.41 सेंटीमीटर, और ये किसका रूट होता, 20.11 सेंटीमीटर का रूट निकालना आपको आता होगा। रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट निकालने का, तो 404.41 है, किसे आएगा सबसे पहले 2 का, ये 2 का स्क्वायर, 2 2 4 ऐसे करके जो निकालते हैं, फिर 2 यहाँ प्लस होगा 40, ये 0 4 पूरा उतरेगा, पॉइंट लगा 40 का 0, ऐसे ऐसे निकालते हैं, 8 क्लास में सिखाया हुआ है स्क्वायर निकालना, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना, तो इनटू कितना आया हमारा एल, एल की जगह 20.11 और सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा कितना, 132.73, इसके अप्रोक्स आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है तो स्क्वायर लगाते हैं, कही थी मैंने, देखो डिवाइड करके देख लो ना चाहे, देखो 22 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 20.11 मैं बता रहा हूँ, और डिवाइड बाय 7, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाया, तो 2 के बाद तो 2 जीरो आ गई, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और आ गई, ठीक है। अब देखना, इसका आधा 11 और इसका आधा 3500, ठीक है, 821, ये 7 से कट जाएगा, देखो 7 3 जा और 7
500, ठीक है। अब 20 और ये 11 है, 11 3 जा 33 इंटू 20 11 और अपॉन कितना है 500, ठीक है। तो 2011 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 7, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3306 ये आएगा। 3339 366, फिर इसको इतना आ गया, कितना है 66393, इसको 500 से डिवाइड कर देंगे। 66393 को 5 से डिवाइड कर दें, अगर 500 से डिवाइड करेंगे, देखो ठीक है, थोड़ा करूँ 1/500, मतलब डिवाइड कर लेना, जो आएगा ये आएगा 132.726, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ करके 26 को 3 लिख सकते हैं, या 26 भी रहने देना, या 72 रहने देना, 132.72, इतना ही आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही बहुत है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें दिया था नंबर ऑफ ग्रेन, क्या बोला था, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, मतलब नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कोन्स, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कोन ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर of the surface of the cone, of the surface of the cone कोब कितने दिए थे 4, एवरेज 4 ग्रेन्स 4 दिए थे। तो फिर हमें क्या निकालना था, टोटल। तो लास्ट में क्या बचा, हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कोब, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन एंटायर कोब ऑफ सरफेस ऑफ द कोन कोब कितना आएगा, पहले तो ये निकले इतने 132.73, और इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 530.92, 530.92 मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आएगा। और सेंटीमीटर में चल रहा था और स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया नहीं है, ये तो नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालना है। वैसे ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर, ठीक है। बट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स तो कुछ नहीं आएगा, यूनिट कुछ नहीं बनेगी, तो इतने ग्रेन्स आएंगे, 530.92 ग्रेन्स आएंगे एंटायर कोप के ऊपर अप्रोक्स, ये ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो टोटल 3 ही थे एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, बस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 11.1।